हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम जा रहे हैं, मैं और सोनू भिवानी बोर्ड, क्योंकि सोनू को कुछ काम था। बोल रहा भैया आप भी साथ चलो। तो मुझे याद आया मेरा जीजा को कुछ काम था, तो हम दोनों चल देते हैं, ऑटो लेते हैं और चल देते हैं। तभी भैया जैसे ही ऑटो बढ़ाते हैं थोड़ी दूर तो रोक देते हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें दिख जाती है सवारी। तो पूछते हैं भैया चलोगे, तो वो मना करते हैं नहीं हम इधर नहीं जा रहे, आप जा सकते हो। तो ले देते हैं भैया, आगे की तरफ चल देते हैं और देखते हैं कोई एक आध सवारी और है कि नहीं। तो हम भैया से बोलते हैं भैया हमें लेट मत कर देना। तो बोलते हैं नहीं टेंशन मत लो, लेट नहीं करूँगा। तभी मेरी नज़र पड़ती है इस हाईवे की दीवार की तरफ, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। महाभारत के काफ़ी सारे चित्र थे इसमें, बहुत अच्छे अच्छे बन रहे थे। तो अंकल से मैं बोलता हूँ अंकल कितनी देर में पहुँचा दो, तो पहुँचा दोगे। तो अंकल बोलते हैं टेंशन मत लो, थोड़ी देर में ही पहुँचा दूंगा। तभी रास्ते में पड़ता है एक मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ हो रही थी टम्पून की। अभी मैं देखता हूँ ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन था, और इसमें एक अंदर शोरूम भी था जो कि ट्रेंड के नाम था, जो कि कपड़े जूते और बच्चों के कपड़े बेचता है। तभी हम आगे बढ़ देते हैं और अंकल से मैं बोलता हूँ अंकल जल्दी ले चलो ऑटो को। तो अंकल कहते हैं ठीक है टेंशन मत लो, थोड़ी देर में पहुंचा दूंगा। तो अंकल हमें छोड़ देते हैं यहाँ पे, और हम देखते हैं यहाँ पे कैब खड़ी थी। और सोनू पूछता भैया कैब गुड़गांव जाएगी क्या। तो भैया बोलते हैं बैठ जाओ गुड़गांव जाएगी, अच्छे टाइम पर आए हो आप दोनों। तो हम चल देते हैं, भैया से बोलते हैं भैया कितनी देर में पहुंचा दो। भैया बोलते हैं कि 45 मिनट लगेगी। तभी मैं इधर उधर देखता हूँ और सोनू से बोलता हूँ भाई बैठ जा, कहीं कोई और ही आ जाए। तो सोनू कहता है ठीक है भैया। तभी भैया हमें बैठा के कैब में कहते हैं भैया बैठो और चल देते हैं। और यहाँ पर पहाड़ी की तरफ रास्ता जा रहा था, जो कि बहुत अच्छा था। थोड़ी दूर जाने पर हमारे सामने गाड़ी है और हम देखते हैं कि आगे बहुत सारी गाड़ी जा रही हैं और थोड़ा जाम सा भी दिख रहा था आगे चल के। तभी हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, चारों तरफ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे। पेड़ के साइड में बहुत अच्छी अच्छी वो बन रही थी सीनरी वीनरी। तभी हम ज़्यादा आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आगे तो जाम लगा हुआ है, धीरे धीरे खुलता है जाम और हम चढ़ जाते हैं पहाड़ी की तरफ। तभी मेरी नज़र पड़ती है हनुमान जी की बहुत अच्छी मूर्ति थी, जो कि गुड़गांव वाले रास्ते पे है। और हम देखते हैं कि गधा भी काफ़ी बड़ा था, हनुमान जी के बराबर में ही रखा था, उन्होंने हाथ से पकड़ रखा था। हम देखते हैं कि साइड में एक छोटा सा मंदिर भी था। तभी मेरी नज़र पड़ती है सीढ़ियों पर, जहाँ पे कुछ आदमी बैठे थे। तो हम करते हैं हनुमान जी को प्रणाम और बोलते हैं कि भगवान हमारा काम बना देना, हम जहाँ जा रहे हैं। तो हम लेते हैं आशीर्वाद और निकलते हैं आगे की तरफ। हम ऐसे चलते हैं थोड़ी दूर पर, और बहुत सारी गाड़ी हमारे बराबर में थी। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें मिलता रास्ते में टोल टैक्स गुड़गांव वाले रास्ते में, और उस पर लग रहा था भारी जाम। धीरे धीरे जाम खुलता है और हम आगे की तरफ चलते हैं। तो भैया से बोलता हूँ भैया जल्दी ले चलो। तो भैया बोलते हैं टेंशन मत लो, जाम खुलने दो, हम चल देते हैं। तो हम पहुँच जाते हैं आधा घंटे में गुड़गांव के अंदर। और ये यहाँ पर लेबर चौक था, बहुत सारी पब्लिक खड़ी थी। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरे आगे बड़ी प्यारी सी गाड़ी जा रही थी, छोटी सी, जो कि मारुति सुजुकी थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, भैया से बोलता हूँ भैया जल्दी ले चलो, हमें बस पकड़नी है। तो भैया कहते हैं टेंशन ना लो, आप टाइम से पहुंच जाओगे। तो मैं बोला थैंक यू भैया, ऐसा ही चाहिए, आप पहुंचा दो जल्दी से हमें। तो भैया बोलते हैं बस थोड़ी दूर और है, आप पहुंच जाओगे बस अड्डे पर। तो मैं इधर उधर देखता हूँ, ये मॉल दिखता है मेरे को, यहाँ पर 2-3 मूवी भी लगी हुई थी, पता नहीं मॉल का नाम क्या था। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बिल्डिंग दिखती है बहुत अच्छी, पेड़ पौधे बहुत अच्छी नज़ारा था, और मेट्रो के खम्भों पर पेड़ पौधे भी लगा रखे थे। तो भैया हमें पहुंचा देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम बस अड्डे की तरफ बढ़ते हैं, और भैया हमें थोड़ी देर में बस अड्डे उतार देते हैं और बोलते हैं भैया पकड़ लो बस अपनी। और हम भैया को करते हैं थैंक यू, और भैया जा रहे हैं, हम उतार कर हम बस अड्डे पर पहुंच जाते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मिलते हैं इस